हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने देखा था मेल गैमेटोफाइट के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में। देन हमने डिस्कस किया था द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, क्या क्या एजेंट्स हैं जिनके थ्रू पोलिनेशन होता है, बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक एजेंट्स की हमने वहाँ पे बात की थी। अलग अलग टाइप से होता है, सेल्फ पोलिनेशन भी होता है और क्रॉस पोलिनेशन भी होता है। प्लांट्स जनरली क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आती। तो क्रॉस पोलिनेशन जो है वो फेवर किया जाता है बाय द प्लांट्स। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? वो डिवाइस जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करें एंड क्रॉस पोलिनेशन को प्रोमोट करती हैं, उनको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और आपको पता है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों होंगी, क्योंकि वेरिएशन हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। दीज आर द अडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ये क्या है? क्रॉस पोलिनेशन की अडेप्टेशन है। अब क्या क्या होती हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड व्हाट आर द अडेप्टेशंस। पहला देखो, पहला स्टेप क्या होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में? हम क्या बोलेंगे कि जो पोलन रिलीज है और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है वो मैच नहीं होते। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब क्या कि या तो पोलन बहुत पहले रिलीज हो जाएगा, स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो उससे पहले, या फिर पोलन के रिलीज होने के बहुत टाइम बाद में स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव होता है। पहली ये डिवाइस होगी, ये क्या करेगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी, पोलिनेशन मैकेनिज्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। क्लियर हुई बात? पहला पॉइंट, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट हम बोलेंगे कि अगर एंथर और स्टिग्मा अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग पोजीशंस के ऊपर प्लेस्ड हैं प्लांट में, तो क्या होगा कि वहाँ पे चांस है कि सेल्फ पोलिनेशन ना होकर के क्रॉस पोलिनेशन होता है। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस और लोकेशंस। वहाँ पे क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन प्रोमोट होगी। देन हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हम ये बोलेंगे कि एक प्लांट में, चाहे वो सेम फ्लावर हो या फिर डिफरेंट फ्लावर हो उसी प्लांट का, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर पोलन रिलीज हुए हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी आगे चल के। उस मैकेनिज्म को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। कंपेटिबल होता है उसके मैच टाइप का, और इनकम्पेटिबल होता है जो उसको मैच ना करता हो। क्लियर है बात? इट इज़ ए जेनेटिक मैकेनिज्म जो क्या प्रिवेंट करता है, जो पोलन है वो अपने स्टिग्मा के ऊपर लैंड ना करें, और कर गए हैं तो फिर पोलन ट्यूब की ग्रोथ ना हो वहाँ से। और फोर्थ पॉइंट है यूनिसेक्सुअलिटी या फिर प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन है तो वो क्या करेगा, उससे हमें पता है कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे तो चांसेस हैं कि वो सेल्फ पोलिनेशन ना करवा के क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट करता है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी में कुछ दो लाइन लिखी हुई हैं कि अगर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसियस, यानी कि एक बाइसेक्सुअल कंडीशन मोनोसियस। मोनोसियस दो टर्म्स होती हैं, एक मोनोसियस एक डायोसियस। अगर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही जगह प्रेजेंट हैं तो मोनोसियस बोलते हैं, और अगर अलग अलग प्लांट पे हैं तो उसको डायोसियस कंडीशन बोलते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, दैट इज मोनोसियस कंडीशन। एग्जाम्पल है कैस्टर एंड मेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। लाइक कैस्टर एंड मेज, तो ये क्या प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी क्या होता है आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट। एक ही प्लांट होगा और उसी का सेम फ्लावर होगा। ऑटोगेमी बट नॉट, लेकिन जिटनोगेमी को नहीं करता है। बट नॉट गिटोनोगेमी। क्लियर हुई बात यहाँ तक आपको? नेक्स्ट पॉइंट है, अगर दोनों फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट हों। ठीक है, एग्जाम्पल है उसका पपाया। कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? डायोसियस। ये क्या प्रिवेंट करेगा?
इट विल प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। सो आपको क्लियर हुई बात यहाँ तक कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइस जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट ना करके क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है पोलन क्या क्या पॉइंट्स होंगे कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी या तो मैच नहीं करेंगी, या पोलन बहुत पहले मैच्योर हो जाएगा, या फिर स्टिग्मा बहुत बाद में रिसेप्टिव होगा। फिर अलग अलग पोजीशंस के ऊपर अगर एंथर और स्टिग्मा प्लेस्ड हैं तो चांसेस हैं कि वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन ना होके क्रॉस पोलिनेशन होगा। देन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसमें पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं होगी, चाहे सेम फ्लावर हो चाहे अलग अलग फ्लावर हो एक प्लांट के अंदर। और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अगर प्रोड्यूस्ड हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि देयर इज चांसेस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। इसके अलावा सेल्फ पोलिनेशन का भी कुछ एडवांटेज तो होता ही होगा। ठीक है, अगर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा होता है किसी प्लांट में तो कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा उसका, क्या कि उससे हम प्योर लाइंस जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन आप ध्यान रखना कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सो उससे हमें प्योर वेराइटीज आती हैं, जो आप जेनेटिक्स में भी अगर देखेंगे तो पी प्लांट के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं मोस्टली। जो जॉन मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने देखा था कि पी प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है और वहाँ पे प्योर वैरायटी जो है उसको ऑब्टेन हुई थी। सो आप ध्यान रखना कि सेल्फ पोलिनेशन हमेशा ही नुकसान वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, उसमें फ़ायदा भी है, क्या कि हमें प्योर लाइन्स जो है वो ऑब्टेन हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। सो अब हम बात करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। सो आप ध्यान रखना कि पोलिनेशन कभी भी ये गारंटी नहीं देता है कि राइट टाइप का पोलन ही वहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। राइट टाइप का मतलब है कि उसी प्लांट का है या फिर किसी दूसरी स्पीसीज़ का है, इस टाइप से। बहुत सारे पोलन्स जो हैं एयर में रिलीज होते रहते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे एजेंट्स भी हैं, एबायोटिक एजेंट भी हैं, बायोटिक एजेंट भी हैं। तो पोलन जो है वो कोई भी पोलन आके स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सकता है, लेकिन स्टिग्मा के अंदर ये एबिलिटी है क्या कि वो उस जो पोलन है उसको देखेगा कि तुम्हारे साथ कॉम्पेटिबल है या फिर इनकम्पेटिबल है। कम्पेटिबल का मतलब है मैच्ड है कि नहीं है, कि उसकी स्पीसीज़ का है कि नहीं है। और अगर उसकी स्पीसीज़ का है तो भी बहुत सारे केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं, उसके थ्रू वो चेक करेगा कि पोलिनेशन होना चाहिए या मतलब जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो होगी या नहीं होगी। क्लियर हुई बात यहाँ तक आपको कि पोलिनेशन के बाद में आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ अगर पोलिनेशन होगा तो डेफिनेटली पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी और आगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि पहले चेक करेगा स्टिग्मा कि ये जो पोलन है राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है। अगर राइट टाइप का हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर रॉन्ग टाइप का हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देगी। सो हमने क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ ए कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल। इनके बीच में एक इंटरेक्शन होती है, उसके थ्रू रिकॉग्नाइज करता है कि भाई उसको एक्सेप्ट करना है या फिर उसको रिजेक्ट कर देना है। अगर राइट टाइप का हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करने के बाद में पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। ठीक है, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू करेगा। अभी हम इसके बाद में देखते हैं उस चीज़ को। देन फॉलोइंग कंपेटिबल पोलिनेशन, अगर कंपेटिबल हुआ वो पोलन, देन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब। अगर पोलन राइट टाइप का हुआ तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगा कि आओ भाई, वो लैंड कर गया वहाँ पे। उसके बाद में पोलन ट्यूब की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो पोलन्स जो है वो वहाँ से अपना नरिशमेंट लेंगे स्टिग्मा से, और एक पोलन ट्यूब की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, और वही पोलन ट्यूब आगे चल के फिर मेल गैमेट्स को कैरी करेगी। ठीक है, देन पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, आपको पता है, एंड रीचेज द ओवरी। ओवरी तक पोलन ट्यूब जो है वो पहुंचती है। लेकिन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पोलन ट्यूब हमेशा एंटर करेगी ओव्यूल में थ्रू कौन से एंड के थ्रू, माइक्रोपाइलर एंड। एक एनाट्रोपस ओवल का जब हमने डायग्राम देखा था, इस टाइप से जो ओवल हमने देखा था कि यहाँ पे एम्ब्रियो सैक था, यहाँ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्टेज थी, ये 3 एंटीपोडल थे। तो ये जो एंड है इसको हमने क्या बोला था, चलाजल एंड, चलाजा या फिर चलाजल एंड। और ये जो एंड है इसको हमने बोला था माइक्रोपाइल। हमेशा पोलन ट्यूब की एंट्री जो है वो यहीं से होती है। क्लियर हुई बात आपको? पोलन ट्यूब एंटर्स
थ्रो द माइक्रोपाइलर एंड। नीट में करीबन 10 बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन है पोलन ट्यूब ओवल के अंदर एंट्री करेगी थ्रो माइक्रोपाइल, देन एंटर्स द सिनर्जिड बाय द हेल्प ऑफ ए फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ फिंगर लाइक एपरेटस होते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर मान लो ये एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हम बनाएं तो अंदर 2 सिनर्जिड्स होंगे, ऊपर एग सेल होगा, यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई और ऊपर एंटीपोडल सेल था। तो यहाँ सिनर्जिड्स के अंदर कुछ सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं जिनको हमने क्या बोला था, फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, दीज फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड्स द एंट्री ऑफ ए पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं कि आओ भाई आपको इधर से ही एंट्री करवानी है। क्लियर है। अभी हम फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म जब देखेंगे तो उसमें इसको डिटेल से देखेंगे। क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक कि फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट में ये दोनों क्वेश्चन करीबन 10 से 15 बार पूछ चुके हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। क्लियर है। अब हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन से पहले आप फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म को समझ लीजिए कि क्या क्या बेसिकली स्टेप्स होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, सो स्टेप बाय स्टेप आप देखना। पहला है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अगर पोलन ग्रेन आया है, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, वहाँ हमने क्या देखा कि पोलन अगर राइट टाइप का है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा स्टिग्मा के द्वारा। अब क्या होगा, वो उस स्टिग्मा से अपना न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। पोलन अब्जॉर्ब्स सम न्यूट्रिशन फ्रॉम स्टिग्मा, ठीक है। और वहाँ क्या होगी, एक पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी। जनरली जो पोलन ट्यूब है वो एक ही होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसाइफोनस कंडीशन, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकती है कुछ कुछ स्पीसीज़ में, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइफोनस कंडीशन। पॉलीसाइफोनस कंडीशन जो है वो आपको कुकरबिट्स में फाउंड होती है, क्यूकरबिटेसी फैमिली बेसिकली, क्यूकरबिटेसी। पहला पॉइंट देख लेते हैं। जनरली पोलन ट्यूब नंबर फ्रॉम सिंगल पोलन इज़ 1। नॉर्मली एक ही पोलन ट्यूब होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइफोनस कंडीशन। उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसाइफोनस कंडीशन। लेकिन कुछ कुछ केसेस में पोलन ट्यूब्स जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीसाइफोनस कंडीशन। लाइक क्यूकरबिटेसी या फिर मालवेसी फैमिली में भी ये कंडीशन फाउंड होती है, ठीक है। अब पोलन ट्यूब जो है ये कीमोट्रोपिक मोमेंट शो करती है। कीमो मीन्स आपको पता होगा, कीमो स्टैंड फॉर केमिकल्स, ठीक है। और किसकी वजह से करती है, यहाँ पे कुछ कैल्शियम आयंस भी होते हैं। ड्यू टू कैल्शियम आयंस, बोरोन एंड इनोसिटोल। इनोसिटोल एक बेसिकली शुगर ही होती है जो ब्रेन में भी प्रेजेंट होती है और सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम आती है। आपको इतना नहीं देखना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना आपको, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए कौन सा मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो आपका आंसर आएगा बोरोन। बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर पोलन ट्यूब ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर बात यहाँ तक। देन हम बात करेंगे, पहला स्टेप क्या था, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ है। देन हम बात करेंगे एंट्री ऑफ ए पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब है वो हर किसी पार्ट से एंटर नहीं कर जाती है। पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ से एंट्री करेगी, ओव्यूल के अंदर। हमेशा आप ध्यान रखना, हमने अभी बताया था कि पोलन ट्यूब्स ऑलवेज एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड से हमेशा पोलन ट्यूब एंट्री करती है। कुछ कुछ टर्म्स हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, लेकिन कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल से होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोरोगेमी। मान लो ये ओव्यूल था, ये कैनेट्रोपिस ओव्यूल था, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक था, यहाँ कुछ इंटेगुमेंट्स थी मान लो, ठीक है। तो अगर पोलन ट्यूब की, मान लो ये पोलन ट्यूब है, तो इसकी एंट्री यहीं से हुई है माइक्रोपाइलर एंड से, तो इसको हम बोलते हैं पोरोगेमी। एंड दिस कंडीशन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। मोस्टली एंजियोस्पर्म्स जो है उनमें यही कंडीशन फाउंड होती है। देन पोलन ट्यूब की जो एंट्री है ये चलाजल एंड से भी हो सकती है। अब ये चलाजल एंड से ऐसे होगी, अब देखना ये इस तरीके से आएगा। एंट्री किसी भी एंड से हो, लेकिन जब ये मिक्स जब फ्यूज़ करेगा तो हमेशा इस साइड से, माइक्रोपाइल से, ठीक है।
और मीजोगैमी का मतलब होता है कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रो इंटेगुमेंट से भी हो सकती है। ये एंट्री जो है ये इस तरीके से भी, ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक आपको। अब हम बात करते हैं कि इस एंट्री के बाद हम कौन सा स्टेप देखते हैं। अब थर्ड स्टेप है पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, तो पहले आप देखिए हमने अब तक क्या क्या देखा था कि पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो केमिकल्स की हेल्प से हो रही है। ठीक है, कीमोट्रोपिक जो मूवमेंट थी वो हमने बताई थी। सो जैसे ही पोलन ट्यूब इस एग एपरेटस के पास में आएगी तो क्या होगा, एक सिनर्जिड जो है वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। वन सिनर्जिड स्टार्ट्स डिजनरेटिंग और पोलन ट्यूब जो है उसी डिजनरेटिंग सिनर्जिड से एंट्री करती है। पहला पॉइंट देखना आप, पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू द डिजनरेटिंग सिनर्जिड्स। क्लियर हुई ये बात। देन व्हेन टिप ऑफ पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक, जैसे ही पोलन ट्यूब का जो टिप है इस एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस ऑल्सो डिजनरेट्स। तो वेजिटेटिव यहाँ पे क्या है, पोलन ट्यूब क्या कैरी करती है, हमने अभी देखा था 2 मेल गैमेट होंगे और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगी। सो जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पे एंट्री करेगी तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ये डिजनरेट हो जाएगा। देन पोलन ट्यूब रिलीजेज ऑल कंटेंट्स इंक्लूडिंग बोथ मेल गैमेट्स। उसके बाद क्या करेगा, पोलन ट्यूब जो है ये अपने सारे कंटेंट्स जिसमें 2 मेल गैमेट भी हैं ये यहाँ पे रिलीज कर देगी। क्लियर है बात। और उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइफोनोगैमी की ट्रांसफर ऑफ ए नॉन मोटाइल गैमेट्स इनटू द सिनर्जिड्स। उस प्रोसेस को बोलते हैं साइफोनोगैमी। अब हम बात करते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सो अब तक हमने बात कर ली थी पोलन ट्यूब की एंट्री के बारे में। अब हम देखते हैं कि गैमेट्स का फ्यूजन कैसे होता है। सो देखिए डिजनरेटिंग जो सिनर्जिड था, ये सिनर्जिड जो था ये डिजनरेट हो चुका था, तो यहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री हुई थी। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस जो गाइड करता है इस पोलन ट्यूब की एंट्री को कि भाई आपको इधर से ही एंट्री करनी है। देन जो पहला मेल गैमेट है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई तो डिजनरेट हो गया था, तो पहला जो मेल गैमेट है ये फ्यूज कर जाएगा एग सेल के साथ में। द फर्स्ट मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग सेल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। और उससे क्या बनता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, इसकी प्लॉइडी होती है 2n। द फर्स्ट मेल गैमेट will fuse with the egg cell and forms a diploid zygote and this process is called syngamy। क्लियर है बात यहाँ तक। दूसरा मेल गैमेट जो है, अब इसके साथ तो फ्यूजन हो चुका है, ये डिजनरेटिंग है, तो सेकेंड मेल गैमेट विल गो मच इनसाइड एंड फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो दूसरा मेल गैमेट है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल क्यों बोला, क्योंकि 3 चीज़ों का फ्यूजन हो रहा है, 2 तो पोलर न्यूक्लियाई हैं 2 सेल और एक मेल गैमेट है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ये बना लेता है PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है ये। क्लियर है बात यहाँ तक आपको। अब सिनगैमी और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN जो है ये फर्दर आगे चल के एंडोस्पर्म बना लेता है जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। इट विल फर्दर फॉर्म एंडोस्पर्म। और जाइगोट आगे क्या बनाएगा, जाइगोट विल फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो इन दोनों इवेंट्स को, किन किन को, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्म्स का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। सबसे पहले एक नवास्टिन साइंटिस्ट थे, इन्होंने फ्रिटिलेरिया और लिलियम प्लांट के अंदर इसको ऑब्जर्व किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ यही स्टेप दे रखा है। क्या होगा, पहला मेल गैमेट आया, पोलन ट्यूब लेके आई, 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो था वो डिजनरेट हो गया था। पहला मेल गैमेट एंटर करेगा सिनर्जिड्स में,
फिलीफॉर्म एपरेटस उसको गाइड करेगा एंड द फर्स्ट मेल गैमेट विल फ्यूज विद एग सेल। पहला मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। दूसरा मेल गैमेट अंदर जाएगा और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ों का फ्यूजन हो रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक जो सेकंड मेल गैमेट है वो। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और वो क्या बना लेता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बोलते हैं इसको, जो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो सिनगेमी और जो ट्रिपल फ्यूजन है, इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुई बात यहाँ तक आपको कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। साइंटिस्ट का नाम भी आप ध्यान रखना, क्योंकि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसको कोई नहीं पूछता है। सो आप ये चीज़ें ध्यान रखना डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। सो आप यहीं तक वीडियो देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।